ऑर्डर प्रोसेसिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है। परचेज ऑर्डर प्रोसेस और सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। और ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो यूज है वो ये है कि जब भी आपकी कंपनी किसी भी वेंडर से कोई भी माल खरीदती है तो एक प्रोसेस में खरीदती है। उसको खरीदने का एक प्रोसेस रखा जाता है कंपनी में। तो वो प्रोसेस क्या है वो हम परचेज ऑर्डर में सीखेंगे। और अगर आपकी कंपनी किसी कस्टमर को गुड सेल करती है तो एक प्रोसेस में करती है। और वो क्या प्रोसेस है वो हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस में सीखने वाले हैं। मीन्स इसके अंदर अब एग्जांपल मैं आप जो आपको जो देता हूँ वो समझ कि वो एग्जांपल्स क्या हैं। कि जैसे आपकी कंपनी ने सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट वो की रेज की कि आपकी कंपनी को जो है 50 पीसीस के लैपटॉप और 50 पीसेस के टैबलेट जो है रिक्वायर है। तो अब कंपनी ने रेज़ कर दी आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है सेल करने के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है खत्म हो गए हैं या आपको ये प्रोडक्ट खरीद कर बेचने हैं। तो पहले इस गुड्स को अगर आपको खरीदना है तो किसी भी कंपनी से, तो आप मल्टीपल कंपनीज़ के पास पहले जो है जाओगे उनसे 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 पूछोगे कि कौन-सी कंपनी ये टैबलेट और ये लैपटॉप कितने-कितने रुपए के दे रहे हैं। मतलब कि अलग-अलग जगह से अलग-अलग कोटेशंस लोगे। जो कंपनी आपको बेस्ट लगेगी, उससे आप अपने लैपटॉप एंड टैबलेट बाय कर लोगे। बाय मतलब उसको ऑर्डर दे दोगे कि यस हमें ये पीसेस भेजो। तो मीन्स कि पहले कंपनी जो है अलग-अलग कंपनीज़ में अपनी रिक्वायरमेंट डालती है कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप वेंडर्स को जिससे भी आप खरीदते हो, मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको मेल डालो कि जी हमें इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आप अपनी लिस्ट भेजो कि अगर हम आपसे ये चीज़ें खरीदते हैं, तो आपकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी, आपके क्या रेट्स होंगे, आपके क्या प्रोसेस रहेगा, वो डिटेल्ड में हमें सेंड करिए। तो वो मेल हमें फिर भेजते हैं अलग-अलग कंपनी से अलग-अलग मेल हमारे पास आती हैं। तो उसके बाद हम चूज़ कर लेते हैं किसी भी एक कंपनी को। तो किसी भी एक कंपनी को चूज़ किया और उस कंपनी को चूज़ करके अब उस कंपनी को हमने ऑर्डर दे दिया कि यस हमने आपकी कोटेशन एक्सेप्ट कर ली है और अब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। और हमारा जो ऑर्डर है वो इस आइटम को ये आइटम हमें इतनी चाहिए और ये आइटम हमें इतनी चाहिए। तो हम उस कंपनी को अपना परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं। मीन्स उस कंपनी के लिए परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं जिससे हमने माल खरीदना है। तो हमने उस कंपनी को ऑर्डर दिया, उस कंपनी ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। तो जब वो कंपनी को हम ऑर्डर देते हैं तब उस ऑर्डर को उस एंट्री को हम परचेज ऑर्डर वाउचर के अंदर मेंशन करते हैं कि हमने उस प्रोडक्ट का उन आइटम्स का कंपनी को वेंडर को ऑर्डर दे दिया है। अब वो हमें माल भेजेगा। तो जब वो माल हमें भेजेगा तब उसकी एंट्री मीन्स कि ऑर्डर करने की एक पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री जब वो माल भेजेगा तब हम अपनी एंट्री का रिसिप्ट नोट वाउचर में दिखाएँगे। तो ये जो सेकंड एंट्री होगी ये माल रिसीव करने की एंट्री होगी कि जब आपकी कंपनी गुड्स को रिसीव करेगी और उसको एक मैसेज दे देगी कि यस हमने आपका गुड्स जो है रिसीव कर लिया है। एक तरीके से जब कंपनी से माल बाहर निकलता है और जब कस्टमर के पास पहुँचता है, तब एक चालान बनकर वो निकलता है और चालान बनकर वो रिसीव करता है। तो जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते हो, तो एक चालान नंबर आपको मिलता है और जब आप वो ऑर्डर रिसीव कर लेते हो, तो वो चालान नंबर आप अपनी बुक्स में नोट कर लेते हो कि इस चालान नंबर और इस ऑर्डर नंबर का माल आपको रिसीव हो गया है। तो पहला काम ऑर्डर देना और अपनी कंपनीज़ की एंट्री में मेंशन कर देना कि यस हमने ऑर्डर जो है दे दिया है। अब वो हमें माल भेजेगा तो उसकी एंट्री एक अलग होगी, सेकंड एंट्री होगी कि यस हमने इतना माल इस चालान नंबर से रिसीव कर लिया है और इस ऑर्डर नंबर का माल हमने रिसीव कर लिया है। तो अब यहाँ पर थर्ड एंट्री जब हम माल रिसीव कर लेंगे
तब हो सकता है कि कुछ माल रिजेक्ट हो जाए, कुछ माल डिफेक्टिव निकल जाए, डैमेज्ड निकल जाए या गलत आ जाए, तो हम उस माल को हैंड टू हैंड वापस कर देंगे। तो जब माल रिसीव होते ही कुछ माल डैमेज्ड निकला, तो हम उस माल को वापस कर देते हैं। तो वो एक अलग एंट्री बनेगी। और फिर इसके बाद रिजेक्शन के बाद बिल बनेगा कि यस, अब एक्चुअल में हमने इतना माल खरीद लिया है और अब इतने रुपए उसको देने हैं। और फिर जब उसको पेमेंट करेंगे, तब वो एंट्री ऑब्वियसली हम पेमेंट में डाल देंगे कि यस, अब हमारा बिल आ गया है कि एक्चुअल में हमने इतना सामान खरीदा है और इतने रुपए उसको देने हैं। तो जिस दिन भी उसको पैसा देंगे, तो वो एंट्री हम पेमेंट में डाल देंगे। और जब बिल बनाएँगे, जब वो हमारा एक्चुअल बिल भेजेगा कि आपने एक्चुअल में हमसे इतनी चीज़ें खरीदी हैं, तो वो एंट्री परचेज़ में डलेगी। परचेज़ में डलने के बाद उसकी एंट्री पेमेंट हो जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जब भी आप कोई माल खरीदते हो, तो पहले कंपनी अलग-अलग वेंडर से कोटेशंस लेती हैं, उनको एनालाइज़ करती हैं। आफ्टर दैट किसी भी एक कोटेशन को सेलेक्ट करती है और फिर उसको ऑर्डर कर देती है। जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है, तो हम अपनी एंट्री में चढ़ा देते हैं कि यस, हमने उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया। और फिर वो हमें माल भेजती है, फिर रिजेक्शंस जाती हैं, फिर बिल बनता है, फिर पेमेंट्स होती हैं। तो ये प्रोसेस हम टैली ईआरपी के अंदर किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, वो यहाँ पर अब मैं आपको क्लियरली समझाने जा रहा हूँ। वो आप ध्यान से समझना। जो भी डाउट हो वो आप क्लियर करते रहना। जैसे मैं एंट्री को सेव करूँगा, तो आप मुझसे जो भी डाउट हो लिख लेना। एंट्री को सेव करने के बाद मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। अब मैं ये जो प्रोसेस है, ये मैं आपको वर्ड में शो करके दिखा रहा हूँ। जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही ये हम जो है ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो पहला ही प्रोसेस अभी मैं परचेज़ ऑर्डर प्रोसेस की आप लोगों को जो है टैली प्राइम के अंदर क्लियर कर रहा हूँ। और फिर सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो एक लेंथी प्रोसेस रहेगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रोसेस को हम, और काफ़ी ऑप्शंस इसके अंदर आएँगे, बट समझने में बहुत ईज़ी होगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके स्टेप्स मैं आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी एंट्री, कौन-कौन से वाउचर में कब-कब हम करेंगे, वो पहले आप सभी के सामने ओपन कर रहा हूँ और फिर इस प्रैक्टिकली इसके अंदर उस वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। कांसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया? येस और नो? प्लीज़ टेल मी। सर, जब गुड्स रिसीव करते हैं तो रिसीट में एंट्री क्यों आती है? जब अभी अप्लाई करूँगा ना, तब वो इस चीज़ को बताऊँगा मैं। ओके सर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ, आई नो, मैंने की हुई है। ओके सर। यस, विज़िबल है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। परचेज़ ऑर्डर वाउचर देखिए क्या है, कि जब भी आप किसी को ऑर्डर देंगे, तो उसकी पहली एंट्री आपको परचेज़ ऑर्डर वाउचर में डालनी है। और जब वो वेंडर जिससे भी आपने माल खरीदना है, जिसको भी आपने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को जब वो हमें भेजेगा, माल को जब हमें भेजेगा, तब उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट नोट के अंदर डालनी है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें कौन-कौन से ऑर्डर का माल रिसीव हो गया है और कौन-कौन से का नहीं हुआ।
तो ये चीज बुक कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए आप इसके अंदर ये एंट्री डालते हो, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन कौन से ऑर्डर का माल रिसीव हो गया, कौन कौन से ऑर्डर का माल रिसीव नहीं हुआ। तो उसके लिए आप रिसिप्ट नोट के अंदर अगर जिस भी ऑर्डर की एंट्री डाल दोगे, जो ऑर्डर आपको रिसीव हो गया, वो आपको पता लग जाएगा आपके बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कि किस कौन कौन से ऑर्डर का माल रिसीव हो गया है और कौन कौन से ऑर्डर का माल रिसीव नहीं हुआ है। बट ये एंट्री जब आप करोगे तो एक चालान बनेगा, मीन्स इस एंट्री को करती चालान बन जाता है। और जब जब भी सामने वाली पार्टी आपको माल भेजती है, तो एक चालान के थ्रू भेजती है, उसके पास एक चालान होता है, वो बिल नहीं होता, वो चालान होता है। उस चालान के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स को, सारी आइटम्स को आप अपने रिसिप्ट नोट के अंदर मेंशन करते हो कि कौन कौन से आइटम कितनी कितनी आपको रिसीव हुई है एक्चुअल में। वो जो है आप रिसिप्ट नोट के अंदर एज ए चालान चढ़ाते हो कि कौन सा चालान आपको रिसीव हो गया, कौन सा ऑर्डर आपको रिसीव हो गया, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी है, वो एज ए रिसिप्ट नोट आपको यहाँ पर पुटअप करना होता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए। नो सर। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट के अंदर वो एंट्री आती है कि अगर आपने कोई भी माल रिसीव किया, उसमें से कुछ भी माल डिफेक्टिव निकल गया, डैमेज निकल गया या गलत निकल गया, तो वो एंट्री आप जो है रिजेक्शन आउट के अंदर डालेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। यस, तो रिजेक्शन आउट में एंट्री कब होती है? जब आपको माल रिसीव हुआ और करते ही आपको कुछ माल रिजेक्टेड करना है, तो आप उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर में डालोगे। और रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर वो एंट्री आती है, बिल बनने से पहले जो माल आप वापस कर दो, वो एंट्री रिजेक्शन आउट में जाएगी। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ये एक प्रोसेस है जो आपको प्रोसेस समझना होगा ध्यान से। परचेज मतलब बिल बनाने से पहले, एक्चुअल परचेज बनाने से पहले कि एक्चुअल क्या चीज खरीदी है, उससे पहले अगर कुछ माल रिजेक्ट हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो उसकी एंट्री आप ऑलवेज रिजेक्शन आउट में डालोगे। और फिर रिजेक्शन आउट होने के बाद देन वो एंट्री आप परचेज, देन उसके बाद अब फाइनल एंट्री आप बनाओगे, अब फाइनल बिल आप बनाओगे कि यस अब परचेज एक्चुअल में कितना हुआ। कि आपने ऑर्डर दिया था 100 पीस का, आपको रिसीव हो गए 100 पीस, उसमें से 10 गलत निकल गए, बिल बनेगा 90 का। तो अब इस तरीके से आपको एक्चुअल परचेज जो है कि एक्चुअल में अब उसको कितना पैसा देना है, अब जो आपकी अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि अब एक्चुअल में अकाउंट्स आपका लायबिलिटी क्या खड़ी होगी, क्रेडिटर क्या खड़े होंगे, क्रेडिटर बुक हो गए, तो अब आपको यहाँ पर क्रेडिटर एक तरीके से बुक करना है। ऊपर तो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए काम चल रहा था, बट अब ये जो परचेज वाउचर वाला जो काम है वो आपका किस लिए है, बेसिकली वो काम आपका किस लिए है, बिल बनाने के लिए, एक्चुअल परचेज के लिए कि एक्चुअल में कितना माल आपने खरीदा है। फिर इसके बाद यहाँ तक अगर कोई इशू है तो पूछिए पहले। 1 सेकेंड। यस, तो अब बात करते हैं डेबिट नोट की। देखो, डेबिट नोट के वाउचर का यूज आप लोगों ने सीखा था जब अकाउंटिंग वाउचर्स आप पढ़ रहे थे, जब वाउचर्स वगैरह पढ़ रहे थे कि परचेज रिटर्न के लिए होता है।
तो परचेज रिटर्न मींस डेबिट नोट के अंदर आप एंट्री तभी डालते थे परचेज होने के बाद, मतलब बिल बनाने के बाद। परचेज में एक एंट्री आपने डाल दी, परचेज में एक एंट्री डालने के बाद अगर कुछ माल वापस हो रहा है तो आप उसको डेबिट नोट में दिखाते थे। तो अब यहाँ पर जो मैं बात एक ऐड कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अगर बिल बनने के बाद भी माल वापस हो जाता है तो वो एंट्री डेबिट नोट में जाती है। दो बातें हैं, बिल बनने से पहले हो रहा है तो रिजेक्शन आउट सिर्फ, बिल बनने के बाद हो रहा है तो डेबिट नोट, दोनों टाइम पे हो रहा है तो दोनों वाउचर में एंट्री डलेगी कि बिल बनने से पहले 10 पीस बिल बनने से पहले वापस हो गए, बिल बनने के बाद 5 पीस फिर वापस हो गए, तो दोनों में जाएगी। 10 पीस की रिजेक्शन आउट में, 5 पीस की डेबिट नोट में बिल बनने के बाद। बट अगर बिल बनने से पहले बिल बनने से पहले अगर माल रिटर्न नहीं हुआ तो रिजेक्शन आउट में कोई एंट्री नहीं होने वाली। रिजेक्शन आउट वाले ऑप्शन को फिर आपको स्किप करना होगा क्योंकि बिल बनने से पहले कुछ माल वापस हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए उस वाउचर में जो एंट्री होती है उसको आपको छोड़ना होगा क्योंकि बिल बनने से पहले कोई माल वापस हुआ ही नहीं है। बिल बनने के बाद अगर कुछ माल वापस होता है तो आप उसे डेबिट नोट में दिखाओगे। और अगर फिर भी नहीं हो रहा, मतलब बिल बनने से पहले भी नहीं हुआ, बिल बनने के बाद भी नहीं हुआ, तो रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट में कोई एंट्री नहीं होगी, आपको उसको छोड़ना होगा। उसमें कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी। और हाँ, अगर बिल बनने के बाद हो रही है परचेज रिटर्न तो आप डेबिट नोट के अंदर एंट्री डाल दो। बट बिल बनने के बाद नहीं हो रही तो इस डेबिट नोट में कोई एंट्री नहीं होगी। और हाँ, परचेज बिल बनने से पहले अगर एंट्री बिल बनने से पहले अगर माल रिटर्न हो रहा है तो रिजेक्शन आउट में डालो, और नहीं हो रहा तो उसे भी छोड़ दो। तो इसीलिए डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज जब जब होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगर आपको कोई इशू है इन दोनों में सो प्लीज आस्क मी। नो सर। ग्रेट। और लास्ट, अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, परचेज ऑर्डर वाउचर आपने 100 पीस का ऑर्डर दिया था, सपोज 100 पीस रिसीव हो गए, 10 पीस रिजेक्ट हो गए, बिल बन गया 90 पीस का, 5 पीस फिर वापस हो गए। अब पेमेंट होगी 85 पीस की। तो पेमेंट में जब आप एंट्री डालोगे तो 85 पीस की एंट्री डालने वाले हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस अब मैं आप लोगों को जो है क्लियर समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल टैली के अंदर कि किस वाउचर के अंदर क्या एंट्री कब कैसे करते हो वो समझो। बट इससे पहले एक बात और, ये जो पहले 3 वाउचर हैं बेसिकली परचेज ऑर्डर वाउचर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, ये तीनों वाउचर अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है। हमने सिर्फ जो काम किया है पहले वो परचेज वाउचर के ऊपर, डेबिट नोट के ऊपर और पेमेंट वाउचर के ऊपर, इन तीनों के ऊपर काम किया, बट ऊपर वाले तीनों के ऊपर कभी हमने काम अभी तक नहीं किया है। तो बेसिकली ये जो तीनों वाउचर है ना, ये एडिशनल वाउचर है, जरूरत पड़ने पर भी इनको यूज किया जाता है। और जब भी यूज पड़े तभी ही इसको एक्टिवेट किया जाता है। ये बाय डिफॉल्ट आपके इस टैली के अंदर एक्टिवेट नहीं रहते। तो इन तीनों वाउचर को एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है, तो बेसिकली अगर आपको किसी वाउचर को एक्टिवेट करना हो तो आप कैसे करते हो। पहला काम टैली में हमारा ये रहेगा, फिर इनके अंदर एंट्री करना रहेगा, और इनकी शॉर्टकट की सबकी मैंने इनके सामने लिखी हुई है, वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप सभी अपनी इस क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। टैली में आए हम। आपको पहले परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करना है। तो टैली के अंदर एक ऊपर यहाँ पर ऑल्टर का ऑप्शन होता है मास्टर्स के अंदर, तो इसे ओपन करो। 1 सेकेंड। यस, तो ऑल्टर के अंदर आना है हमें। सबसे पहले ऑल्टर के अंदर यहाँ पर वाउचर टाइप के नाम से एक ऑप्शन रहेगा, इसको ओपन करना है।
इसके अंदर जिस वाउचर को भी आप ओपन करना है, मतलब एक्टिवेट करना चाहते हो, उस वाउचर को सर्च करो। तो परचेज ऑर्डर वाउचर है, तो परचेज ऑर्डर वाउचर आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको ओपन करते हैं। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, तो इसको यस करिए, एंटर करिए, एंटर और सेव कर दीजिए। अनदर कोई भी चेंजेस अभी आपने इसके अंदर नहीं करने हैं। तो जिस वाउचर को भी आप एक्टिवेट करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को आके आप यहाँ पर यस कर दोगे और इसे सेव कर दोगे। तो कंट्रोल ए से मैं डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ। दूसरा वाउचर था हमारा रिसिप्ट नोट वाउचर, तो रिसिप्ट नोट वाउचर को एंटर करिए और इस ऑप्शन को भी आप यस कर दो यहाँ पर और इसे सेव कर दो। ऐसे थर्ड वाउचर था हमारा रिजेक्शन आउट, तो रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर आए, एक्टिवेट किया इस वाउचर को और सेव कर दिया। और परचेज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। डेबिट नोट को भी चेक कर लेते हैं कि वो ऑन है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो वो यस है। पेमेंट वाउचर भी बाय डिफॉल्ट जो है वो ओपन रहता है। तो इन 3 वाउचर को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, बाकी तीनों एक्टिवेट रहते हैं। और अब इनके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वाउचर्स के अंदर आता है, वाउचर एक ट्रांजेक्शन ग्रुप के अंदर वाउचर जो है, इसके अंदर देखो पहले एंट्री हमारी होगी परचेज ऑर्डर वाउचर के अंदर। मतलब कि अगर मुझे 50 लैपटॉप का ऑर्डर देना है या 100 लैपटॉप का ऑर्डर देना है, तो मैं कैसे दूंगा? तो उस वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर शॉर्टकट की तो वैसे उसके सामने लिखी हुई है, बट इस इन इन वाउचर्स के अंदर जैसे आप कंट्रोल प्रेस करते हो, तो यहाँ पर देखना ये शॉर्टकट की थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। और कंट्रोल प्रेस करते देखो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की चेंज हो रही है, और ऑल्ट प्रेस करते तो भी चेंज हो रही है। तो जो कंट्रोल से ओपन होती है तो वो कंट्रोल वाली दिखा रहा है, जो ऑल्ट से ओपन होती है वो ऑल्ट वाली। तो जब मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा तो ये शॉर्टकट की आ गई, ऑल्ट प्रेस करके रखा तो ये शॉर्टकट की आ गई। तो अब मुझे को परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की ओपन करनी है। तो परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की क्या दिख रही है आप सभी को? कंट्रोल F9। कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 प्रेस करते ही आपके सामने परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा। तो परचेज ऑर्डर वाउचर के अंदर सेम स्ट्रक्चर है जो आप परचेज में करते हुए आ रहे थे, बट वाउचर अलग है सिर्फ। ठीक है, वो समझिए कि पार्टी नेम किसको ऑर्डर दे रहे हो आप, जिस पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो उस पार्टी का नाम यहाँ बना ले। ऑल्ट सी प्रेस किया मैंने और एचपी एंड कंपनी को यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और इसको सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर क्या रहेगा ये हमारा? क्रेडिटर। 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 तो इसको चूज करो और सेव करो। मतलब कंट्रोल ए दबा दिया मैंने, प्रेस कर दिया, और यहाँ पर अगर उस कंपनी की कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी है एंड रेफरेंसेस हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हो। अगर उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, 10 दिन में पैसा देना है, या फिर वो इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा अगर टाइम से पैसा नहीं दिया तो। अगर उसके बाद उसकी टर्म एंड कंडीशन है कि कैश में पैसा नहीं लेगा, वो सिर्फ बैंक से ही लेगा, पहले 10% पहले लेगा, 20% बाद में लेगा। तो वो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर आप लिख सकते हो, टर्म एंड डिलीवरी के अंदर भी, टर्म पेमेंट्स के अंदर भी। देन इसको एंटर करिए, और यहाँ उस कंपनी का एड्रेस वगैरह है तो वो आप डाल सकते हो, तो इसको भी एंटर करिए। अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर आता है, तो ऑर्डर नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है किसी माल का ऑर्डर करते हुए, क्योंकि हम जिससे इसको जो है फिल्टर कर पाएंगे या फाइंड आउट कर पाएंगे वो ऑर्डर नंबर ही है, कि कौन से ऑर्डर नंबर का माल रिसीव हो गया, कौन से का नहीं हुआ। तो इसको जो है रीचेक कर पाएंगे वो इसी नंबर के थ्रू कर पाएंगे। तो ये जो नंबर है वो यूनिक होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट रहता है कि जिसको हमने ऑर्डर दिया है ना, वो हमें ऑर्डर नंबर बनाकर भेजता है। तो जब भी आप किसी कंपनी में कुछ भी माल ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर नंबर सामने से ही बनता है। जैसे आप सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कि डोमिनोज या मैकडी टाइप में जाते होगे, तो आपको वो ऑर्डर दे देता है कि ये आपका ऑर्डर नंबर है, 15 मिनट वेट करिए, आपका ये ऑर्डर नंबर 15 मिनट में बन जाएगा, तो आपको दे देंगे। तो उस ऑर्डर नंबर से उसको आप ट्रैक करते हो कि कितनी देर और लगेगी। तो सेम एज आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है। तो ऑर्डर नंबर जो है आपको यहाँ पर एक कौन देगा, सामने वाली पार्टी जिसने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और उसने आपको ऑर्डर नंबर दे दिया कि आपका ऑर्डर नंबर है। तो वो जो ऑर्डर नंबर आपको देगा वो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर ORD/101 किसी भी नंबर से बना सकता हूँ, जो भी आपको बनाना है। बेसिकली सामने मैं अभी टेम्परेरी बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने खुद से डाल दिया, बाकी जो आप वो जो सामने वाला देगा वो आपको यहाँ डालना है। एंटर। परचेज लेजर के सामने परचेज अकाउंट को डालिए,
नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आप ऑर्डर कर रहे हो, तो ओल्ड सी से यहाँ पर आप लैपटॉप चूज कर लीजिए जो भी है आपका, और यूनिट के सामने इसको पीसेस दीजिए। ऑलरेडी बना हुआ है पीस तो हम पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इसे सेव कर दो। जैसे इसको एंटर किया, यहाँ पर ये देखो ये आइटम सेलेक्ट होते ही ये स्क्रीन आपके सामने आएगी कि ऑर्डर जो आप दे रहे हो ये कि कब तक आपको भेज देगा ये ऑर्डर, उसने आपको डिलीवरी डेट क्या दी है, तो ड्यू ऑन मतलब लास्ट जो डिलीवरी डेट है कि कब तक वो आपको ऑर्डर भेज देगा, वो डिलीवरी डेट आपको यहाँ डालनी होती है। तो अगर सेम है, सेम डे कोई वो दे रहा है तो आप सेम डे रखने दो, और अगर कोई अनदर है तो आप यहाँ पर जो है क्वांटिटी में इसके सॉरी ड्यू ऑन के सामने वो डेट डाल सकते हो कि कब वो आपको ऑर्डर कब तक भेजेगा, तो डेट यहाँ पर डिलीवरी डेट आ सकती है कब तक वो ऑर्डर है। कौन से गोडाउन में आप यहाँ पर उस ऑर्डर को रख रहे हो, वो माल जब आपके पास आएगा तो कौन से गोडाउन में उसे रखोगे आप। तो मैंने कोई भी एक गोडाउन यहाँ से चूज कर लिया, मैंने मेन लोकेशन चूज कर ली। कितने क्वांटिटी का ऑर्डर आप दे रहे हो, तो वो ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर पुट कर दी, एंटर किया। रेट क्या है, मैंने कहा कि एक लैपटॉप का रेट है 30,000 रुपए, एंटर। कुछ डिस्काउंट है तो यहाँ डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो, एंटर किया। तो यहाँ पर ड्यू ऑन मतलब 1 अप्रैल तक उसने मेरे को जो है वो भेज देना है ऑर्डर, कौन से गोडाउन में है, कितने पीस है, कितने रुपए का एक है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंटर किया, एंटर किया। अनदर कोई आइटम है तो दूसरी आइटम भी यहाँ पर डालो, नहीं है तो डायरेक्ट एंटर एंटर करके से सेव कर। सर ये जो डेट आपने डाली है हम खुद डालेंगे या सामने जो जिसको ऑर्डर दिया वो डाल देगा? वो बताएगा कि अब हम आपको ऑर्डर कब तक भेजेंगे, ठीक है सर। ये सारी डिटेल वो देगा हमें, ठीक है, सारी डिटेल। बट हम मेल के अंदर उसको जो है लिख के भेजेंगे कि इतना इतना हमें ऑर्डर चाहिए, ठीक है, मेल के अंदर। तो जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट करके हमें चलान रिसिप्ट ऑर्डर रिसिप्ट देगा कि यस आपका ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, ये आपका ये ऑर्डर नंबर है, ये आइटम वो आपने ऑर्डर की थी, इतनी इतनी की थी, तो ये डिटेल्स आपको उसके ऑर्डर डिटेल के अंदर लिख के मिलेंगी, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद सेकंड एंट्री आती है रिसिप्ट नोट। सर जी सर तो फिर दूसरी पार्टी के लिए तो ये सेल्स ऑर्डर हो जाएगा, ऑब्वियसली सर, जब वो हमें भेजेगा तो वो सेल्स ऑर्डर हो जाएगा ना उसके लिए, ऑब्वियसली सर। मतलब उसके सेल्स ऑर्डर में हमारे परचेज ऑर्डर की डिटेल होगी। जी सर। ठीक है सर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जब वो हमें माल भेज रहा है, मतलब हमने जब हम उसको माल रिसीव कर लिया है, तो हम वो एंट्री अब नेक्स्ट जो चढ़ाएंगे वो रिसिप्ट नोट में चढ़ाएंगे। तो रिसिप्ट नोट की जो शॉर्टकट की है वो ओल्ट प्लस F9 है। परचेज ऑर्डर की थी कंट्रोल F9, रिसिप्ट नोट की है कंट्रोल F9, तो कंट्रोल F9 प्रेस करो। और अब यहाँ पर ये जो ऊपर रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर जब उसने हमें माल भेजा है तो उसका चलान नंबर डाल सकते हैं कि जो भी उसका रिसिप्ट नोट नंबर होगा, जो डिलीवरी करेगा, मतलब एक डिलीवरी नोट एक तरीके से, जब वो हमें भेज रहा है माल, तो जो हमें माल भेज रहा है उसका डिलीवरी नंबर क्या है, तो डिलीवरी नंबर जो भी होगा वो यहाँ डाल दो। तो हमारे लिए वो रिसिप्ट नोट नंबर हुआ, उसके लिए डिलीवरी नंबर हुआ। डेट, किस डेट को उसने हमें माल भेजा है, कौन सी कंपनी से हमको माल रिसीव हो रहा है, उस कंपनी को सेलेक्ट कर ले। कौन से ऑर्डर नंबर का माल रिसीव हो रहा है, तो देखो ऑर्डर नंबर अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑर्डर नंबर का माल रिसीव हो रहा है, तो उस चलान के अंदर, उस डिलीवरी डिटेल के अंदर ऑर्डर नंबर मेंशन्ड होगा कि कौन से ऑर्डर नंबर का माल आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर लें, एंटर करें। टर्म एंड कंडीशंस अनदर कोई चीजें इसने लिखी हैं तो आप डाल सकते हैं। रिसिप्ट डिटेल के अंदर जब उसने आपको माल भेजा तो कौन सी गाड़ी से भेजा, उसका क्या डॉक्यूमेंट नंबर था, डिस्पैच कौन सी कंपनी के थ्रू या किस पर्सन ने किया, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, और उसका जो है बिल ऑफ लेडिंग नंबर क्या है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। और एंटर करते हैं और इसे सेव करते हैं, इसे भी एंटर एंटर करते हैं। परचेज लेजर के सामने परचेज अकाउंट। अब नीचे देखो यहाँ पर ये सारी डिटेल अपने आप आ गई। अगर ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही है तो मतलब आपने सब कुछ करेक्ट किया है। आपकी ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आ रही तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। और गलती कहाँ की होगी कि जब इसने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला था, वो ऑर्डर नंबर आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए
यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं आएंगी। अगर वहां आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया होगा, जब इसने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोला था, तब यहाँ पर ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, अगर ऑर्डर नंबर या एंट्री करते टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा तो। अब इसमें एक न्यू थिंग ऐड हो रही है। जैसे आप इसको सेव करोगे, इस आइटम को एंटर करोगे, आइटम क्यों जो इसने ऑटोमेटिकली डाल दी, अब एंटर करके सेव तो करना पड़ेगा ना जी से। बट जब एंटर कर रहे हो तो यहाँ पर एक न्यू थिंग आ रही है। एक न्यू थिंग के अंदर क्या है? ट्रैकिंग नंबर। तो जब आप माल रिसीव करते हो तब आपको चालान नंबर भी मिलता है, जैसे मैं बता रहा था। तो जो डिलीवरी नंबर होगा उसका, वो चालान नंबर होगा। तो जब कंपनी जब अपने माल को बाहर भेजती है, तो एक डिलीवरी नंबर, एक चालान नंबर, एक डिलीवरी नोट नंबर लेकर जो वो पर्सन है वो बाहर निकलता है। तो उसके बिल में, उसके डिलीवरी नोट में, उसके डिलीवरी नंबर में, डिलीवरी डॉक्यूमेंट पर एक डिलीवरी चालान नंबर होगा, जिसको हम ट्रैकिंग नंबर बोलते हैं। तो ट्रैकिंग नंबर, चालान नंबर बात सेम है। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स में से देखकर एक ट्रैकिंग नंबर, उसका चालान नंबर क्या है, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर दो, जो भी चालान नंबर है आपका। तो यहाँ पर देखिए एक न्यू नंबर के नाम से ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो न्यू नंबर है, यहाँ पर आप क्रिएट करो कि ट्रैकिंग नंबर क्या है। सिमिलर भी हो सकता है ऑर्डर नंबर से, जरूरी नहीं है कि अलग। मीन्स अगर आपको ट्रैकिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की कि मेरा माल जो है वो कहाँ पहुंचा, जैसे आप कोरियर वगैरह करते हो तो चालान नंबर से आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है कि हमारी कंपनी से माल बाहर निकल गया और ये चालान नंबर है, आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो वही चालान नंबर। तो अगर आपको जो है अपने इसके अंदर अपडेट करना है कि कौन से चालान नंबर से आपको माल रिसीव हुआ है, तो वो ट्रैकिंग नंबर के सामने न्यू नंबर करके आप बनाएंगे। तो जो भी चालान नंबर होगा तो हमेशा न्यू नंबर करके ही बनेगा। तो न्यू नंबर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर एंटर करो, या जो भी चालान नंबर है, तो मैं कोई भी बना दे रहा हूँ अपनी तरफ से। CH101 बना दिया मैंने, चालान 101। और कौन से ऑर्डर का माल आपको रिसीव हो रहा है, वो देखो ऑर्डर नंबर नीचे आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। कितने पीस रिसीव हुए हैं आपको, वो पीस डाल दो। हो सकता है कि 50 पीस रिसीव हुए हो, 80 पीस रिसीव हुए हो, 70 पीस रिसीव हुए हो। मतलब वो कहता है कि अभी 50 ले लो, 50 बाद में भेज दूंगा। तो जब 50 दोबारा भेजेगा तो सेम एंट्री हम फिर से डाल देंगे 50 पीस की। तो 50 पीस अभी एंटर कर दो, 50 पीस की जब वो भेजेगा तो सेम एंट्री रिसिप्ट नोट के अंदर ही 50 नोट पीस की एंट्री फिर से सेम डिटेल्स के साथ ऐड ऑन कर देना, मेंशन कर देना, बस और कुछ नहीं। जिस डेट को भी भेज रहा है वो डेट डालो और अपनी सेम एंट्री रिसिप्ट नोट की अगेन डाल दो। तो अभी मैं 100 के 100 पीस इधर डाल रहा हूँ, देन एंटर करो और इसे सेव कर दो। अनदर कोई भी डिटेल अपडेट करने की नीड नहीं है, देन इसे सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 2 एंट्री हमारी यहाँ पर डन हो जाएंगी। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो आप पूछ लीजिए। ओके, तो अब थर्ड एंट्री। अब इन 100 पीस में से 10 पीस जो है वो रिजेक्ट हो गए, मतलब खराब निकल गए, डैमेज निकल गए, या किसी भी कारण से वो पीस जो है आप वापस करें। तो अब क्या होगा जी? तो उन पीसेस में से, 100 पीसेस में से 10 पीस आपको वापस करने हैं। और बिल बनने से पहले ही मैंने बोल दिया है आपको कि 10 पीस डैमेज्ड निकल गए, तो उसको वापस कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट में जाती है। तो रिजेक्शन आउट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F6 होती है, F5 होती है, कंट्रोल F5। तो कंट्रोल F5 प्रेस करो तो ये रिजेक्शन आउट ओपन हो जाएगा। तो बिल बनने से पहले अगर माल वापस हो रहा है तो इसमें एंट्री होगी, अगर बिल बनने से पहले माल वापस नहीं हो रहा तो इसमें एंट्री नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप मेंशन करो कि कौन सी कंपनी को माल वापस कर रहे हो, एंटर करो। सेम सप्लायर नेम में भी सेम आएगा, लेजर नेम में भी और सप्लायर में भी। एंटर करो, एंटर करो। नेम ऑफ आइटम क्या वापस कर रहे हो, वो आइटम का नाम यहाँ पर दो आप। लैपटॉप थे, लैपटॉप वापस कर रहा हूं मैं, तो एंटर करो। अब यहाँ पर बात समझो कि कौन से चालान नंबर का माल वापस कर रहे हो जी आप। आपके पास एक चालान नंबर है, उस चालान नंबर का ही माल वापस कर रहे हो या कोई अनदर चालान नंबर है? नहीं जी, जो यहाँ पर दिखा रहा है CH101 यही चालान नंबर है। इसी चालान नंबर का जो गुड्स है वो हम वापस कर रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट करो एंड एंटर करो। कितने पीस वापस कर रहे हो, वो देखो ऑर्डर नंबर अपने आप सेलेक्ट कर लिया इसने, क्योंकि वो चालान नंबर से मैंने पिछली एंट्री के अंदर लिंक कर दिया था। क्योंकि जब रिसिप्ट नोट किया था तो मैंने दिखा दिया था इस चालान नंबर का
इस ऑर्डर नंबर का ये चालान नंबर हमें रिसीव हो रहा है, इतना माल रिसीव हो रहा है। तो अब इस चालान नंबर के साथ वो ऑटोमेटिकली लिंक हो गया था पिछले एंट्री में, तो यहाँ पर भी इसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया। और अब यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करो कि कितने पीस जो है आप वापस कर रहे हो, वो क्वांटिटी आप अपडेट कर दो एंड एंटर कर दो एंड एंटर कर दो एंड एंटर कर दो। एंड ऑफ लिस्ट। तो ये डिटेल्स यहाँ पर डल चुकी हैं कि कौन से चालान नंबर का माल वापस हो रहा है, कौन से ऑर्डर नंबर का हो रहा है, किस डेट को ड्यू था वो ऑर्डर, डिलीवरी डेट क्या थी उसकी, कितने पीस वापस जा कर रहे हो, कितने रुपए का एक था, ये सारी डिटेल डाली और इसको सेव कर। तो ये था आपका रिजेक्शन आउट, जो बिल बनने से पहले अगर कुछ माल वापस हो रहा है तो इसके अंदर वो एंट्री आप डाल दोगे। नेक्स्ट एंट्री, अब बिल बनेगा। तो बिल बनने के लिए हम ऑलवेज मेन परचेज जो होगी वो हम F9 के अंदर चढ़ाते हैं कि एक्चुअल में हमने कितना माल खरीदा है। तो उसको अब हम F9 के अंदर चढ़ाएंगे क्योंकि एक्चुअल में हमने कितने रुपए का माल खरीदा है। तो अभी तक की जो एंट्री थी वो सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए थी, अकाउंटिंग के लिए नहीं थी। वो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए थी कि ऑर्डर दिया, माल रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया वो डाल दिया, कितना वापस हो गया वो डाल दिया। अब बिल बनेगा, अब क्रेडिटर प्रॉपर बनेगा कि कितने रुपए का माल जो है अब यहाँ पर उसे उससे हमने खरीदा है। तो F9 में जाता हूँ मैं यहाँ पर और F9 में आता हूँ, यहाँ पर F9 में आता हूँ। तो अब यहाँ परचेज करता हूँ कि किस डेट को, उसका बिल नंबर क्या है। तो जब मैंने जिससे खरीदा होगा तो उसने सेल्स बिल नंबर बनाया होगा ना, इनवॉइस नंबर बनाया होगा ना। तो जो भी इनवॉइस नंबर है वो यहाँ डाल दो, कोई भी हो सकता है। किस डेट को आपको जो है माल बिल मिल रहा है, तो जिस दिन बिल बन रहा है वो डेट आप यहाँ डाल दो। और पार्टी नेम, पार्टी नेम में आपका यहाँ पर मेंशन्ड होगा कि किस पार्टी से आपने जो है परचेज किया था, उस पार्टी को चूज कर लो। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बेटा कि चालान कौन से चालान का कौन से ट्रैकिंग नंबर का आपको माल रिसीव हो रहा है, वो चालान नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि 100 पीस थे जिसमें 10 वापस हो गए थे, 90 का बिल अपने आप बना देगा क्योंकि हमने माल रिसीव करते टाइम भी चालान नंबर डाला था और माल वापस करते टाइम भी चालान नंबर डाला था, तो वो एक दूसरे से लिंक था अपने आप। तो अब यहाँ हम इस चालान नंबर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये डिटेल्स अगर आपके पास हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नंबर डिस्पैच थ्रू, वो डिटेल डाल सकते हो जो ऑलरेडी आपने पहले भी डाली होगी। अब यहाँ पर एंटर एंटर करके आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो स्टूडेंट, ये सारी डिटेल उठा रहा है कि लैपटॉप था और 90 पीस थे टोटल और 30,000 रुपए का एक था। ऑब्वियसली 100 पीस थे, उसमें से 10 वापस चले गए, तो 90 पीस का ही तो बिल बनेगा। तो ये 90 पीसेस आपके एक्यूरेट आने चाहिए। अगर ये 90 पीसेस एक्यूरेट नहीं आ रहे, तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं जो है गलती कर रहे हो, आपने कहीं चालान नंबर सेलेक्ट नहीं किया है या ऑर्डर नंबर गलत सेलेक्ट किया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये अगर 90 नहीं आ रहे तो आपकी कहीं गलती है, तो आपने चालान नंबर वगैरह में गलती की है। तो ध्यान से करना, एक एक पॉइंट बारीकी से करना, समझना, जिससे कोई गलती आपसे ना हो। तो एंटर एंटर करके बस इसे आप सेव करना है, अनदर कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं करनी, अनदर कोई भी इंफॉर्मेशन पुट नहीं करनी, बस इसे सेव करना। तो ये था आपका परचेज। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछिए। तो ओके सर सर जी सर सर बताइए। सर ये जो ऊपर के तीनों वाउचर हैं, मतलब तो इनका सर जैसे कि परचेज तो हमें परचेज उसमें दिख जाती है, तो इनका भी बुक्स दिखेगी क्या, कोई डिस्प्ले वगैरह? हाँ बिल्कुल दिखेगी ना सर, क्यों नहीं दिखेगी, रिकॉर्ड बन रहा तो है तो दिखेगी ना सर। मतलब आप ये देखना चाहते हो कि परचेज ऑर्डर में कौन कौन सी एंट्री हुई है, रिजेक्शन में कौन कौन सी हुई है, तो वाउचर वाइज आप हम्म, स्टेटमेंट निकाल सकते हो ना सर। ठीक है सर, क्योंकि इनका इफेक्ट तो है नहीं सर कुछ, जैसे कि सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड्स वैसे इसकी रिपोर्ट्स बनेंगी तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। और इसके बाद अब ये जैसे ये भी तो होता है ना कि कौन कौन से ऑर्डर आपको रिसीव हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, कौन कौन से आउटस्टैंडिंग है, किन किन के बिल पेंडिंग है, किन के बिल हम्म, भेजने बाकी हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जो है आगे हम देखेंगे कि कैसे निकाल पाते हैं ये रिपोर्ट्स। ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अब बात करते हैं डेबिट नोट की। तो मैंने कहा कि बिल बनने के बाद फिर से
5 पीस का परचेज रिटर्न फिर से हो रहा है, तो डेबिट नोट के अंदर एंट्री जाएगी। तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F5, तो Alt F5 प्रेस किया मैंने। अब ये तो बिल बनने के बाद भी वापस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है अगेन हो रहा है काम, मतलब कि बिल बनने से पहले भी वापस हुए थे कुछ पीस और बिल बनने के बाद भी हो रहे हैं। तो अगर बिल बनने के बाद नहीं होंगे, कोई पीस वापस नहीं हो रहे, तो डेबिट नोट में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं करनी। तो अब यहाँ पर एचपी एंड कंपनी को सिलेक्ट करो। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर वगैरह देखो, अब बिल बन चुका है, बिल बनने के बाद आपसे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, क्योंकि अब आपका ट्रैकिंग नंबर आपका बनने वाला है। यहाँ पर क्यों, आपकी कंपनी से माल माल बाहर निकल रहा है, आपकी कंपनी से माल वापस जा रहा है, तो आपका चालान नंबर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ डेबिट नोट में याद रखेंगे स्टूडेंट आप सभी कि चालान नंबर आपका बनने वाला है, क्योंकि आपकी कंपनी से माल बाहर निकल रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो वापस कर रहे हो माल, वो क्या चालान नंबर बनाकर कर रहे हो। तो यहाँ पर न्यू नंबर करके आप अपना चालान नंबर बनाओ। मैंने कहा परचेज रिटर्न 101 समथिंग बना दिया, परचेज रिटर्न CH/101 बना दिया, जिससे पता रहे परचेज रिटर्न चालान 101 है। तो यहाँ वो चालान नंबर आएगा जो आपकी कंपनी से माल बाहर निकल रहा है, बट ये ऑर्डर से लिंक आगे करेगा कि कौन से ऑर्डर का माल वापस हो रहा है, वो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। एंटर करिए, और कौन से बिल नंबर का माल वापस हो रहा है वो बिल नंबर यहाँ बनेगा, मतलब डलेगा जो आपने परचेज के टाइम पे डाला होगा। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर कर दीजिए, और परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या माल आप वापस कर रहे हो वो आप यहाँ चूज करो। अब यहाँ चालान नंबर अभी हमने बनाया था वो चूज करो। अब ऑर्डर नंबर प्रीवियस ही सेलेक्ट करेंगे आप, ये जो ऑर्डर नंबर आ रहा है यही सेलेक्ट करेंगे आप, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑर्डर नंबर आप प्रीवियस ही सेलेक्ट करेंगे जो पिछला लिस्ट में आ रहा है। कितने पीस आप वापस कर रहे हो वो पीस यहाँ पर आप अपडेट कर दो कि 5 पीस वापस हो रहे हैं, तो 5 पीसेस यहाँ डाल दो। एंटर कर दो, एंटर कर दो, देन इसे सेव कर दो। अनदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और इसे सेव कर दो। अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, देखो अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल का माल वापस कर रहे हो, तो ऑर्डर भी डाला, बिल भी डाला, तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो 27 लाख रुपए का टोटल माल था उस बिल में, जिसमें से 1.5 लाख रुपए का वापस कर दिया। तो 27 में से 1.5 लाख रुपए गए, 25,50,000 रुपए उसको पे करने हैं। तो मतलब पेमेंट में 25,50,000 रुपए दिखाना चाहिए। तो अब लास्ट एंट्री जब उसको पे कर रहे हैं, तो अभी तक हमने ये वाली एंट्री की है, 5 एंट्री की है डेबिट नोट पर। अब पेमेंट एंट्री दिखाते हैं कि जब उसको पे कर रहे हैं या सब कुछ काम हो चुका है, तो जब भी पेमेंट कर रहे हैं, जिस डेट को भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डेट डालकर यहाँ F5 में आओ और उसके एंट्री दिखाओ। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें करते हैं ऑलवेज, तो डबल एंट्री को ओपन कर लिया। इसको डेबिट और क्रेडिट नोट में जैसे अभी टू और बाय दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे बाय दिखा रहे हैं, इसको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए आप F12 में जाते हो, और फर्स्ट ऑप्शन ये जो डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री है, इसको यस कर देना और सेव कर, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। तो अब इसको पेमेंट कर रहे हो आप, तो पेमेंट कितनी करनी है, 25,50,000। तो जब माल वापस करने के बाद जो लास्ट में अमाउंट बची वो 25,50,000 थी। वो कैसे पता, मैंने ऑब्वियसली मैंने खुद मैनुअली ध्यान रखा, तो आप भी मैनुअली ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एंट्री करनी है जब उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, एचपी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो एंटर करती देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये इसके अकाउंट में करंट बैलेंस देखो 25,50,000 दिखा रहा है, क्योंकि 27 लाख का टोटल माल था, जिसमें से 5 पीस वापस हो गए, तो 1.5 लाख रुपए का माल वापस हो गया। तो 27 में से 1.5 लाख चले गए, तो 25,50 आपको यहाँ शो कर रहा है। अब जितने रुपए भी आप दे रहे हो वो आप यहाँ पर डाल दो। स्टूडेंट समझ में आ गया आप सभी को, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. तो इस एंट्री को अब मैंने दिखा दिया, एचपी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड सेव कर दिया। तो अब ये हमारा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसमें से किसी भी एंट्री को चेंज करना है, अपडेट करना है, तो डेबिट में आके आप कर सकते हो। और जब भी आपने ये एंट्री बनाई होगी लास्ट पेमेंट की एंट्री, तो ध्यान रखना कि एचपी एंड कंपनी का जो करंट बैलेंस है ये 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हो रहा तो मतलब कहीं गड़बड़ है। तो ये लास्ट आपका चेक करने का एक तरीका हो सकता है कि करंट बैलेंस 0 आना चाहिए। और इसकी जो फाइनल अनदर रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको सेल्स ऑर्डर करवाने के बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वो आप कैसे चेक करते हैं। हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो प्लीज आस्क।
नो सर। ओके, तो ये कंसेप्ट था आज का, इसको अच्छे से ट्राई करना और जो भी डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो पहले तो इसको खुद से ही मैनुअली प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट बाद में उठाना। पहले एक बार जैसे मैंने करवाया है, पहले खुद से ट्राई करना, फिर ये असाइनमेंट एलएमएस से डाउनलोड करके आगे का काम